हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फेवरेट शो हॉरर चेक का सिप और मैं हूं आपके साथ पीकी सुहेब और लेकर आ गई हूं आज फिर एक और रियल हॉरर स्टोरी। आज की क्वेश्चन स्टोरी का टाइटल है वो बिल्ली नहीं जिनज़ादी थी। तो ये कहानी क्या है और हमें किसने सुनाई है ये आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आपके पास भी कोई स्टोरी किस्सा है कुछ भी जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे ईमेल एड्रेस horrorcheckership@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। तो कहानी ये है कि हमारी एक रिश्ते की नानो है, उन्होंने हमें सुनाई है। ये उनकी जवानी का किस्सा है जब वो लोग फैसलाबाद में रहा करते थे। नानी बताती है कि गांव के घर बड़े खुले और कच्चे और बड़े-बड़े हुआ करते थे। जब उनकी बड़ी बहन की शादी थी तो एक बिल्ली पता नहीं कहाँ से आ गई और हर वक्त वो हमारे आपा के कमरे के दरवाजे के बाहर बैठने लगी। कभी वो दरवाजे के बाहर तो कभी आपा की चारपाई के नीचे बैठती होती थी। और क्योंकि आपा की शादी हो रही थी, आपा मायू में बैठी हुई थी, तो अम्मी को वो बिल्ली बहुत बुरी लगा करती थी, तो वो जब भी उसको देखती तो भगा देती थी। आपा मना भी करती थी कि अम्मी ना किया करें, बेज़ुबान जानवर है, बाहर इतनी ठंड है, अगर कमरे में बैठ जाती तो आपका क्या जाता है। तो अम्मी कहा करती थी कि जो बलाएँ या कुछ ऐसी होती हैं वो जानवरों की शक्ल में या इस तरह आती हैं और ये बिल्ली तो वैसे भी काली है, तो मुझे बहुत मनहूस लगती है, तो तुम इसको कमरे में ना बिठाया करो। लेकिन आपा अम्मी की बात ही ना सुना करती थी और अम्मी उसको बिल्ली को मारकर भगा देती थी। पर वो बिल्ली भी बहुत ढीठ थी, फिर आ जाती। आपा या हम सब लोग उसको कुछ भी खाने को देते तो वो ना खाती। आपा मज़ाक में अक्सर बिल्ली से कहती थी, भई बहन तुम क्या खाती हो जो तुम्हें भूख ही नहीं लगती? और ना ही तुम सोती हो, जबकि बिल्लियाँ तो हर वक़्त सोना ज़्यादा पसंद करती हैं। पर शायद वो बिल्ली भी आपा की बातों को समझती थी। उनकी हर बात के बाद में म्याऊँ म्याऊँ करके जवाब दिया करती थी। अब तो वो बिल्ली हम सबको पहचानने लगी थी। अम्मा के आते ही वो वहाँ से भाग जाया करती। जिस दिन आपा की शादी थी उसी दिन उस आपा ने बिल्ली को गोद में बिठा के उससे बातें कर रही थी कि बिल्ली बहन तुमने तो मेरी पूरी शादी एंजॉय की है। अब तुम भी मुझे अपनी शादी पर बुलवाना ताकि मैं भी तुम्हारी शादी देख सकूं। हम सब हंसने लगे क्योंकि आपस तरह उस बिल्ली से बातें कर रही थी जैसे वो उनकी बहन हो। हम हंसते हंसते फिर एकदम से रोने लगे क्योंकि आज आपा की रुखसती थी। आपा को रुखसत होकर साहिवाल चली गई और उस दिन के बाद वो बिल्ली हमें कभी नजर ही ना आई। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। फिर एक दिन कुछ लोग इंतहाई खूबसूरत सोने की प्लेट पे बना हुआ शादी का कार्ड लेकर आए जो किसी शहजादी का था। कार्ड के साथ बहुत सारे फल फ्रूट और मिठाइयाँ थीं। उन्होंने आपा को लाजमी आने को कहा था। आपा ने माजरत कर ली कि मैं ऐसे अनजान शादी में नहीं जा सकती जिनको मैं जानती ही ना हूँ। मेरे शौहर भी इजाज़त ना देंगे। पर वो लोग बज़िद थे और कह रहे थे कि आपने ही इन्हें अपनी शादी पर बुलवाने को लिए कहा था। खैर आपा ने इनको टालने के लिए 2 दिन मांगे कि मैं अपने शौहर से इजाज़त लेकर आऊँगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप जब भी जाना चाहें तो 2 बार अपने बाहर का दरवाज़ा ज़ोर से बजा दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे और आपको वहाँ तक छोड़ आएंगे। आपा ने अपने शौहर से बात की तो पता नहीं वो कैसे मान गए। फिर मैं और आपा सिर्फ एक दिन के लिए जाने को तैयार हो गए। आपा ने मेरे सामने ही 2 बार बाहर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया तो अचानक ही एक इंतहाई खूबसूरत बग्गी हमारे सामने आकर रुकी। हम हैरत ज़दा होकर इसमें बैठे ही थे कि वो बग्गी आसमान पर उड़ने लगी और मिनटों में हम एक बड़ी सी हवेली के सामने थे। हम बग्गी से उतरे तो हमारे पाँव के नीचे लाल मखमली कालीन था। एक तरफ बहुत सारी लड़कियां हाथ में फूलों की प्लेट लिए खड़ी थीं और सामने ही एक बड़ी सी हवेली जगमगाती हुई रोशनी में नहा रही थी। एक लड़की हमारी तरफ आई और हमें अपने साथ लेकर एक रूम में आ गई जहाँ एक इंतहाई खूबसूरत लड़की दुल्हन बनी बैठी हुई थी जिसको आज से पहले मैंने कभी ना देखा था। हमारी हैरत को देखकर वो बोली, मैं वही बिल्ली हूँ जो आपकी शादी की तमाम रस्में आपके दरवाजे पर बैठकर देखती थी। हमारी हैरत और परेशानी को देखकर इसने बताया कि वो एक जिनज़ादी है और इस दिन जब शाम को उसका हमारे घर के ऊपर से गुजर हुआ तो उसने आपा को देखा। आपा उसको बहुत अच्छी लगी। इससे पहले इसने कभी इंसानों की शादी ना देखी थी तो वो वहाँ रुक गई और आपा का इससे बात करना उसे और भी अच्छा लगता था। वो जो आपा ने मजाक में कहा था कि तुम भी मुझे अपनी शादी में बुलवाना, तो इसने आपा को म्याऊं म्याऊं करके हाँ बोला था क्योंकि वो इंसानी रूप में आके तो आपा से बात नहीं कर सकती थी।
تو آج جب اس کی شادی تھی تو اس نے آپا کو بلوایا تھا۔ اب ہمیں ڈر لگ رہا تھا، ڈر اور خوف کے مارے برا حال تھا۔ ڈر کے مارے ہمارے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ ہماری شکل کو دیکھ کر وہ تھوڑا ہنسی اور بولی، بے فکر رہیں، ہم بلا وجہ کسی بھی انسان کو تنگ نہیں کرتے، آپ تو پھر بھی میری بہن جیسی ہیں اور آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ اس کا پیار اور سلوک دیکھ کے کچھ ہم لوگوں کو اطمینان ہوا، اور پھر اس نے ہمیں پوری اپنی فیملی سے ملوایا۔ ہم نے اس کی شادی پوری انجوائے کی۔ اپنی رخصتی سے پہلے اس نے ہمیں بہت سے قیمتی تحفے تحائف دے کر رخصت کیا اور کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں کبھی کبھی آپ سے ملنے آ سکتی ہوں، کیونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے اور مجھے آپ اپنی بڑی بہن جیسی لگتی ہیں۔ آپا نے مسکرا کر اس کو گلے لگایا، بہت سی دعائیں دیں اور سر ہلا کر حامی بھر لی، اور پھر ہم پلک جھپکتے میں اسی بگی میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئے۔ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کے بعد وہ کبھی آپا سے ملنے آئی یا نہیں، اور آپا نے بھی کبھی نہیں بتایا، پر جس دن آپا کا انتقال ہوا اس دن ایک کالی بلی بالکل ویسی ہی دروازے میں سارا دن بیٹھی رہی۔ آپا کی تدفین کے بعد وہ بلی نظر نہ آئی، اور مجھے لگتا ہے یہ وہی بلی تھی جو آپا کی شادی کے وقت بھی آپا کے ساتھ تھی اور جس کی شادی میں ہم لوگ گئے تھے۔ میں آج کی قصہ جب بھی کسی کو سناتی ہوں کسی کو یقین ہی نہیں آتا کہ ہم نے کسی جن ذاتی کی شادی بھی اٹینڈ کی تھی۔ کیسی لگی آپ کو مدیحہ بی بی کی یہ سٹوری؟ لائک، کمنٹ اور شیئر کر کے مجھے ضرور بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سنتے رہیں ہارر چائے کا سپ وتھ پی کی زہب۔